एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो ये था संडे का दिन। तो सुबह सुबह मैंने उठ के जो है ना नाश्ता ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अगर हम 1 डेढ़ बजे उठते हैं ना तो फिर नाश्ते में कुछ इतनी वैराइटीज़ मिलती नहीं है। तो नाश्ता बस मैंने उठ के 11 बजे ऑर्डर कर दिया था, लेकिन फिर मैं ऑर्डर करके सो गई थी और हम लोग जब उठे थे ना तो तकरीबन दोपहर के 2 ढाई बज रहे थे। क्योंकि संडे का दिन था, ऐसा होता है सबकी छुट्टी होती है, सारे बच्चे अपनी नींद पूरी कर ले, क्योंकि मेरा भांजा रुकने आया होता है, मेरा बेटा होता है, मेरे हस्बैंड होते हैं, तो सबकी छुट्टी होती है। तो बस मैंने ऑर्डर कर लिया था नाश्ता और नाश्ता आ गया था। तो ये नाश्ता जो हमने ऑर्डर किया था ना, ये राहत बेकर्स से किया था, अल कुसैस में है आई थिंक। अच्छा, मैं डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि लोग पूछते हैं ना कहाँ है, आप कहाँ से ऑर्डर करती हैं। तो अल कुसैस में है, राहत बेकर्स के नाम से, वहाँ से ऑर्डर किया था। उनका है ना बिल्कुल पाकिस्तानी होता है, लाइक हलवा, पूरी, चने, आलू की तरकारी, अचार सब साथ आता है। बट सैलेड भी आता है। हमारे पाकिस्तान में तो खैर सैलेड नहीं मिलता है, लेकिन हो सकता है वो यहाँ की रिवायत हो। तो खैर सैलेड के साथ ही अचार आ रहा होता है, तो बड़ा मज़े का लगता है। सैलेड तो हम नहीं खाते, लेकिन हाँ बाकी सारी चीज़ें खा लेते हैं। अब मैंने आपको बताया ना, ये मैंने सुबह ही ऑर्डर कर दिया था, तो बस इन सबको बोल्स में निकाला और माइक्रोवेव में गर्म कर लिया। साथ साथ मैंने चाय भी रख दी थी, क्योंकि हलवा पूरी हो और गर्मा गर्म चाय ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस बल्कि मैंने क्या, अयान ने ही चाय रख दी थी और बस निकालने के लिए फिर मुझे आवाज़ दे दी थी कि अम्मा आप आके चाय निकाल लो। देखो उससे लग रहा था कि उससे गिरेगी चाय, लेकिन मुझसे भी गिरी गई। खैर होता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। बस चाय लेके फिर मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल पे। हमने बैठ के सुकून के साथ नाश्ता किया सबने। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबके रिस्क में बेतहाशा बरकत दे। और बस नाश्ते से फारिग होके ना आज हम लोग चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। मेरा भांजा आया होता है ना, तो बस उसके आने का मैं थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है, गाड़ी है, तो मतलब ईजी रहता है। और हस्बैंड के साथ अगर आप जाओ ना ग्रोसरी की शॉपिंग या कुछ करने, तो वो इतना जल्दी 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 करते हैं ना कि जो चीज़ें याद भी होती है ना वो भी मैं भूल जाती हूँ। तो बस भांजा था, तो मैंने कहा चलो भाई तुम आए हो तो मुझे, मेरे घर के पास ही नेस्टो है ना, मैं वहाँ चली गई थी। वहाँ पे ज़्यादातर क्या वीकेंड्स पे ऑफ़र भी होती है ना, तो अच्छी खासी चीज़ें देख कर समझ कर लेने मतलब आ जाती है समझ में। ग्रोसरी का तो इंशाल्लाह आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। अभी तो बस छोटे छोटे क्लिप ले लिए थे कि मैं जो समझ आ रहा था वो लेती जा रही थी। और इतना रश था ना कि प्रॉपरली सुकून से वीडियो नहीं बन सकती थी। ये तो मेरी भांजी भी आ गई थी ना दोपहर में, तो बस वो फिर क्या थोड़े थोड़े क्लिप बैक से, फ्रंट से, जो भी उसको समझ आ रहा था ना वो लेती जा रही थी। अब यहाँ पर है ना, मैं मसाले वाले डिपार्टमेंट में आई थी, क्योंकि मुझे ना कुछ मसाले, ड्राई मसाले चाहिए थे। खैर छोटी छोटी चीज़ें बस याद करते करते हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट सारी ग्रॉसरी कर ली थी। तकरीबन ग्रॉसरी करने में 1 डेढ़ घंटा लग गया था। अब इतना टाइम तो मेरे हस्बैंड कभी भी ना रुके। वो तो ये कहे मैं छोड़ के चला जाता हूँ, तुम खुद लेकर आ जाना। तो बस अल्लाह भला करे मेरे भांजे का कि वो साथ लेके चला गया हम लोगों को, और हमारी ग्रोसरी आ गई। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने ना सबसे पहले ले लिए थे चावल। चावल मैं लेती हूँ प्राइड ऑफ पाकिस्तान। नेस्टो पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत रीज़नेबल होते हैं, और सेकेंडली बहुत अच्छे बनते हैं। इसके बाद मैंने ले ली थी चाय पत्ती। चाय पत्ती ये ब्रुक बॉन्ड की है। मैं रेड लेबल ही लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि वैसे मुझे और कोई मिलती नहीं है, और पाकिस्तानी स्टोर जाना पड़ता है स्पेशली। अच्छा, इसके बाद मैंने दूध ले लिया था। दूध में जो है हम लोग रेम्बो मिल्क का यूज़ करते हैं। रेम्बो मिल्क के जो टिन्स आते हैं ना वो यूज़ करते हैं। फिर टोमेटो पेस्ट ले लिया था। और ये जो फैब्रिक है ना, कपड़ों का जो फैब्रिक होता है, क्लॉथ फैब्रिक, वॉशिंग मशीन में जो डलता है, वो ख़त्म हो गया था, वो ले लिया था। जिफ ले लिया था। अच्छा, और ये जो सिरका था, विनेगर, ये ख़त्म हो गया था। आटा मुझे मिल गया था अल बेकर्स का। लास्ट टाइम है ना मैंने उसका लिया था, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का आटा। मुझे नहीं मज़ा आया था उसमें बिल्कुल भी, जबकि मेरे भांजे ने तो कहा खाला पराठे बहुत अच्छे बनते हैं इससे। लेकिन बहरहाल मुझे यही पसंद है अल बेकर्स का, तो मैंने इस बार अल बेकर्स का ही ले लिया था। साथ साथ डिश वॉशिंग और ये ऑयल और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और भी ली थी, लाइक मसाले वसाले जो होते हैं ना, वो भी ले लिए थे। इसके बाद है ना हम पाकिस्तानी स्टोर चले गए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने ये चटपटा, ये कनौर का नूडल्स ले लिया था। चिली गार्लिक पेस्ट ख़त्म हो गया था। चिकन पाउडर ले लिया था। और ये बिस्किट्स वगैरह जो बच्चे खाते हैं ना घर में, लेस के चिप्स, इस तरह के पैकेट्स वगैरह ले लिए थे, ताकि क्या अगर खाना हो ना तो चलता रहे घर में। अच्छा, अब ये जो क्लिप है ना, ये ऑलमोस्ट सेकेंड डे का है। हम लोग फिर जो है ना सारा ग्रोसरी आपको दिखा के हम तो चले गए थे बाहर, क्योंकि संडे का दिन था, तो हम लोग निकल गए थे बाहर आउटिंग वगैरह के लिए। और फिर अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी, तो मॉर्निंग में जो मैं सुबह उठी, नाश्ता वाश्ता करके फ्री हुई ना, तो मैंने कहा चलो अब सारी ग्रोसरी को जगह पे रखते, ऑर्गेनाइज़ कर लेते ना प्रॉपरली। तो बस जो बचा हुआ ऑयल था ना बॉटल में, उसको मैंने जग में भर लिया, और फिर भी थोड़ा बहुत बच गया था। जितने बॉटल में मैंने फ़िल कर लिया था, छोटी बॉटल में मैंने फ़िल कर लिया था। इसके बाद भी ना बड़े वाले बॉटल्स में अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, ये भी आगे जाके यूज़ हो ही जाएगा।
साथ साथ जो बॉटल्स या बॉक्सेस चिकने चिकने थे ना, मैं प्रॉपरली साथ साथ है ना क्लीन भी करती जा रही थी, ताकि क्या वो सफाई हो जाती है ना तो बहुत इजी रहता है। अच्छा, इसके बाद है ना मैंने अपने सारे जार्स निकाले जो एम्प्टी हो गए थे। नमक बिल्कुल ख़त्म हो गया था जार में, और बस मैंने फिर नया पैकेट निकाला। नमक तो मैंने लिया ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पहले लास्ट टाइम आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया था, तो बस वही पड़ा था। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना जो मेरी लास्ट टाइम वाली चल रही है, जैसे दालें चल रही है, मैंने ये दाल भी अभी नहीं ली थी, ये मेरे पास पुरानी पड़ी थी मसूर की दाल, तो बस वही मैंने निकाल ली थी जो रमज़ान से पहले मैंने ग्रोसरी की थी ना वो। हाँ, इलायची मेरे पास ख़त्म हो गई थी, और चाय में इलायची नहीं होती ना तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। बहुत अच्छी लगती है इलायची वाली चाय, और इत्तेफाक की बात है कि हमारे घर में सभी पीते हैं। अच्छा, अब ये चिकन पाउडर मैं वेरी फर्स्ट टाइम लाई थी। यूजुअली तो मैं कनौर की क्यूब्स यूज़ करती थी, लेकिन मुझे चिकन पाउडर मिल गया तो मैंने ये भी ले लिया, और साथ साथ मैंने ज़ीरा और सौंफ वगैरह भी ले ली थी, क्योंकि ज़ीरा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, और ज़ीरा तो काफ़ी टाइम पहले ख़त्म हो गया था। वो तो मेरे पास स्टीम किया हुआ पड़ा था ना, तो मैं वही चला रही थी। अच्छा, चाय की पत्ती भी ऑलमोस्ट एंड थी, लेकिन एक बॉक्स है ना ऑलरेडी मेरे पास पड़ा था जो मैंने रमज़ान से पहले ग्रॉसरी की थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, एक्स्ट्रा हो गया, बाद में काम आ जाएगा। अच्छा, टूथब्रश भी है ना बिल्कुल ऐसा हो गया था कि काफ़ी टाइम से यूज़ करी थी, तो मैंने कहा चलो चेंज कर लेते, तो पूरा पैकेट ही ले लिया था। अब हमारे घर में तो एक मैं ही अकेली औरत हूँ, तो पिंक वाला मैंने निकाल लिया, बाकी मैंने रख दिया था जैसे जिसको ज़रूरत होगी। चावल भी मैंने क्या किया था कि डाल दिए थे, क्योंकि चावल मेरे पास थोड़े से पड़े तो थे, मैंने दावत मंगवाए थे बीच में 2 kg, लेकिन मुझे ऐसा था कि चलो मैं अब कर ही रही हूँ सेटिंग, तो इसकी भी सेटिंग हो ही जाएगी ना। फिर साथ साथ मैंने प्रॉपर क्लीनिंग भी शुरू कर दी थी। ये टोमेटो पेस्ट मैंने लिया था, छोटे छोटे बॉक्सेस, मैंने वेरी फर्स्ट टाइम लिए थे, यूज़ करके देखूंगी, अगर अच्छे रहे तो आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, अब मैंने ना प्रॉपर क्लीनिंग भी शुरू कर दी थी, चीज़ें हटा हटा के, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना ऑयली ऑयली हो रही थी। आप लोगों ने देखा था ना रमज़ान से पहले मैंने एक प्रॉपर डीप क्लीनिंग की थी। मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है अगेन डीप क्लीनिंग करने का, तो इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में करेंगे, थोड़ी रमज़ान की थकन उतर जाए तो बस इंशाल्लाह फिर है ना प्रॉपरली डीप क्लीनिंग भी शुरू कर देंगे किचन की, क्योंकि अब नीड है किचन को। ऑलमोस्ट 1-1.25 महीना हो गया डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि ना अभी तक तो मेरे घर में कॉकरोचेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अब गर्मियाँ शदीद आ गई है। अभी इतनी है अप्रैल के मंथ में, तो आगे पता नहीं कितनी होगी। तो मुझे लगा अगर प्रॉपर क्लीनिंग होती रहेगी ना तो फिर ये वाला मसला होगा ही नहीं। मैंने सुना है कि दुबई में ना कॉकरोचेस होते ही होते हैं, और जब मैं पहले रहती थी ना 8 साल पहले, तब मेरे पहले वाले घर में भी कॉकरोचेस हो जाते थे अगर प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं होती थी तो। खैर बहरहाल काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें सेट कर ली थी, किचन प्रॉपर सेट कर लिया था, और ये जितने भी नैपकिन्स थे ना उसको भी हाथों से वॉश करके और है ना उसको भी ड्राई करने के लिए यहाँ लगा दिया था। अच्छा, इसके बाद है ना मैंने जितना भी कचरा था ना वो मैं सारा ज़मीन पे फेंकती जा रही थी, तो बस मैंने कहा चलो साथ साथ झाड़ू भी लग जाएगा और प्रॉपर किचन जो है ना प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। आप लोग है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसे लगते हैं, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।